औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह का एक किस्सा, उनकी एक कहानी, उनकी एक करामात कि एक सिख सिपाही की मदद करना, और जब उस सिख सिपाही की मदद की तो उसके बाद आपका जो हाल किया, आपको पत्थर मारकर गांव से निकाला गया, और उसके बाद उस गांव का क्या हाल हुआ, और फिर वहाँ से जिसने आपकी जान बचाई उसका नाम आज भी आबाद है, और उसके बाद किस तरीके से वो आपको मनाने आए। वीडियो को शुरू से लेकर मुकम्मल वॉच करेंगे तो आपको सारे किस्से की समझ आ जाएगी। और एक गुजारिश भी है कि अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और शेयर करें ताकि मालूमात दूसरे लोगों तक भी पहुंच सके। और जो दोस्त चैनल पर नए हैं उनसे भी गुजारिश है कि वीडियो के नीचे जो लाल रंग का बटन है वहां से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि ऐसी लेटेस्ट वीडियो आप तक बड़ी आसानी के साथ पहुंच सकें। हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह का ज़माना सियासी इंतशार से भरपूर था, और मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब और आलमगीर वफ़ात पा चुके थे। उसकी वफ़ात के बाद पूरे मुल्क में हलचल मची हुई थी, और पंजाब में बिलखसूस खाना जंगी की आग भड़क उठी थी। सिख पंजाब पर अपना इक़्तिदार कायम करने की कोशिश में मसरूफ़ थे। आप पर इस पर आशूब दौरे के 2000 सिख सिपाही का एक दस्ता, जिनके पास तोप खाना भी था, मुल्तान की जानिब हमला करने की गर्ज से रवा दवा थे। सिख सिपाहियों का ये जत्था जब मौज़ा मुत्का के नज़दीक रायविंड पहुंचा तो उसने वहाँ पर डेरा डाला। उस जत्थे में एक सिख सिपाही जो मौज़ा खंडुआ का रहने वाला था, उसने अपने सिख अफसर से एक रात की छुट्टी मांगी ताकि वो अपने बीवी बच्चों से मिल आए जो कि नज़दीक के गांव में रहते थे। उसके अफसर ने उसे छुट्टी दे दी। वो सिख सिपाही नज़दीक गांव खांडवा की जानिब रवाना हो गया। खांडवा गांव तक जाने का रास्ता मौज़ा पांडवों के में से गुजरता था, और उस दौर में हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह पांडवों के में मकीम थे। ये गांव पांडवों के भट्टी के मलकियत थी, और यहाँ के तमाम रंगड़ बेहद मुतकब्बर और हट धर्म थे। वो अपने गांव से किसी भी घुड़सवार को गुजरने नहीं देते थे। उनका ऐलान था कि अगर किसी में ये जुर्रत है तो हमारे इलाके में घोड़ों पर बैठकर गुजर कर दिखाए। वो सिख सिपाही घोड़ों पर सवार होकर यहाँ से गुजरे तो रंगड़ नौजवान ने उसे घोड़े से उतार लिया, घोड़ा उसे छीन लिया और उसकी खूब पिटाई की। फिर उसको घसीटते हुए एक जगह लाया जहां मोची चमड़ा रंगता था। उन्होंने सिख सिपाही को खेस खोल डाला और कुएं का गजीरता पानी उसके सर और मुंह में डाला, हत्ता कि उसे बुरी तरह जलील किया। उस दिन गांव का चौधरी पांडव फाकन गांव में मौजूद न था। ये हंगामा इराही देखकर हज़रत रहमतुल्लाह अलैह आगे बढ़े और सिख सिपाही को उस रंगड़ नौजवान से छुड़ाया। उसको उस घोड़े पर सवार करके उसे उस गांव की हदूद से दूसरी जानब छोड़ आए और कहा, तुम जाओ, मेरे साथ जो होगा देखा जाएगा। हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह उस सिख सिपाही को छोड़कर वापस आए तो गांव के तमाम रंगड़ आप रहमतुल्लाह बाबा बुल्ले शाह के मुखालिफ हो गए। उन्होंने बाबा बुल्ले शाह पर इल्ज़ाम लगाया कि आप बाबा बुल्ले शाह ने एक गैर मुस्लिम की हमायत की है। इतने में गांव का एक सरदार चौधरी पांडव भी आन पहुंचा। उसने बगैर किसी के सलाह और मशवरे के ये फैसला दे दिया कि बाबा बुल्ले शाह को पत्थर मारकर गांव से बदर कर दिया जाए। ताहम गांव के लोग की अक्सरियत थी जो आप रहमतुल्लाह के तकवी की बदौलत आप रहमतुल्लाह अलैह का बड़ा एहतराम करते थे, और उनमें से कोई भी बाबा बुल्ले शाह को पत्थर मारने पर राजी ना हुआ। चौधरी पांडव और सरदार की औलाद ने बाबा बुल्ले शाह को पत्थर मारना शुरू किए। अगरचे उस वक़्त शेखू नामी एक शख्स बर वक़्त इमदाद से आप रहमतुल्लाह की जान बच गई,
लेकिन बाबा बुल्ले शाह कुछ पत्थर लगने से जख्मी ज़रूर हो गए। ये शेखू चौधरी पांडव का दामाद था और बाबा बुल्ले शाह का बड़ा इरादतमंद था, अकीदतमंद भी था और इरादतमंद भी था। इस नाखुशगवारी वाक़ये से दिल बर्दश्ता हुआ और हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह पांडवों के मौज़ुआ को छोड़कर, जो पांडवों से सिर्फ 2 मील के फासले पर वाक़या एक गांव है, उस वक़्त आप रहमतुल्लाह अलैह के वालिदैन और हमशीरगान वफ़ात पा चुके थे। गांव के चंद मौज़ीन ने बाहम मशवरा किया कि चौधरी पांडव के पास जाकर कहें कि हज़रत बाबा बुल्ले शाह की वालद हमारे पेशा इमाम रह चुके हैं और वो सैयद भी हैं और करने वाले भी थे, और उनकी नजाबत और शराफत भी किसी शोबे और शिकहा से बिलातर है। जब इर्द गिर्द के लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे कि चौधरी पांडव किस कदर बेलिहाज और नाकदर शनासी आदमी है। उसने एक सैयदजादे और आलमजादे को अपने गांव से निकाल दिया। राजपूतों और राठों का ये शेवा नहीं होता। फिर उन लोगों ने फैसला किया कि मौज़ा वफ़ात जाकर आप रहमतुल्लाह से माफ़ी मांगी जाए कि किसी के कहीं ऐसा ना हो कि वो जलाल में आकर कोई बददुआ दे दें और हमारी तबाही बर्बादी हो जाए। इस पर चौधरी पांडव और सरदार बात पर रजामंद हो गए और फिर वो दोनों जाकर और शेखू ये तीनों मौज़ुआए वफ़ात पहुँचे और आप रहमतुल्लाह से अर्ज़ की कि हम आप रहमतुल्लाह अलैह को लेने आए हैं और बाबा बुल्ले शाह को वापस गांव चलना होगा। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि हम उस गांव को छोड़ आए हैं, अब दोबारा उस गांव में नहीं जाएंगे। चौधरी पांडव ने अर्ज़ की कि अगर आप रहमतुल्लाह अलैह हमारे साथ वापस गांव नहीं जाएंगे तो हम ज़बरदस्ती उठा कर ले जाएंगे। हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह ने एक मरतबा फिर इनकार कर दिया। फिर चौधरी पांडव ने निहायत बेअदबी के साथ आपका बाजू पकड़कर साथ चलने को कहा। बाबा बुल्ले शाह ने फरमाया, मेरा बाजू छोड़ दो, हम नहीं जाएंगे। चौधरी पांडव ने कहा कि हम आप रहमतुल्लाह से लेकर जाएंगे, अगर लेकर ना जाएं तो कम से कम दुआ या बद्दुआ ही लेकर जाएंगे और खाली हाथ नहीं लौटेंगे। इस पर हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मेरे पास ना दुआ है ना बद्दुआ। चौधरी पांडव बदस्तूर और बड़े तल्खी कलामी अंदाज में बहसो तकरार करता रहा और उल्टी सीधी धमकी भी देता रहा। इसी तरह आप रहमतुल्लाह को खींचता रहा, जिस पर हज़रत बाबा बुल्ले शाह ने उस तंग आकर फरमाया, बुल्लिया जे तू गाजी बनिया लख बने तलवारा, पहलों रंगड़ पांडव मार के पुछे काफर मारा, उजड़ गए पांडव के नगर गया सुधार, वसदा रवे शेखूपुरा लगियां रहन बहार। ये शेखूपुरा जिला शेखूपुरा नहीं बल्कि पांडव का एक गांव है, जवाब भी आबाद है, जो अब भी आबाद है, और इसे शेखू की औलाद ने आबाद किया, जिसने बाबा बुल्ले शाह को उस वक़्त पत्थर मारते हुए बचाया था, और ये उसी के नाम से ये शहर आबाद है और इसे इसीलिए शेखूपुरा कहते हैं। और उधर देखें वो सिख सिपाही जिसे हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह ने रंगड़ों से बचाया था, जब अपने बाल बच्चों से मिलकर वापस अपनी पलटन में आया तो उसने तमाम वाक़या अपनी पलटन को सुनाया कि मेरे साथ रंगड़ों ने ये हाल किया है और किस तरीके से बाबा बुल्ले शाह ने मुझे बचाया और मैं अपनी जान बचाकर घर पहुंचा और बच्चों को मिलकर किस तरीके से मैं लेट पहुंचा हूँ, उसके पीछे ये सारी कहानी है। तब फौज के तमाम ऑफिसर ने मिलकर ये फैसला किया कि मुल्तान की जानिब बाद में चलेंगे, पहले पांडवों वालों की खबर ले ली जाए कि उनकी कैसे हिम्मत हुई कि हमारे ऑफिसर के साथ ये सलूक किया। इस फैसले के बाद तमाम सिख फौजें बुलाई गई, जो भी उनके साथ आई थी उन्हें सबको इकट्ठा किया गया और उनको हुक्म दिया गया कि पांडवों पर हमला करना है।
ये फौज उस्मानी बिजली की मान पांडवों पर के नोट पड़ी, यानी कि पांडवों पर टूट पड़ी, जो सामने आया उसे कत्ल करते रहे। और जब गांव की जमीन लोगों के खून से सुर्ख हो गई, यानी कि उन्होंने काफी हद तक गांव को उजाड़ कर दिया, ऐसे लोगों को बिछा दिया कि पांडवों का जो इलाका था बुरी तरह वो बुरा हाल कर दिया। तो सिख जत्थे ने उन गांवों का जो माल था उसकी लूट मार शुरू कर दी, उनका जो माल था वो सारा लूट लिया। चौधरी पांडव का बुरा हशर हुआ। मौजूदा सरदार का ऐसा जल्जला और झटका लगा कि सारा गांव जमीन में धंस गया, यानी कि उन पर गोलाबारी जो की उस वजह से जो पूरा का पूरा इलाका मौजूदा सरदार का था वो सारा का सारा तबाह हो गया। अब इस गांव के खंडरात मौजूद हैं। जब चौधरी पांडव ने अपने गांव पर सिखों का हमला देखा तो वो किसी तरह भागकर आप रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज की, हजूर मेरे पास तो कुछ रहने दीजिए। गांव का नाम उसने कहा, हजूर मेरे पास तो कुछ रहने दीजिए। तो आप बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, चौधरी पांडव तुम्हारा अब कुछ नहीं रहा। हाँ, गांव का नाम पांडव के जरूर रहेगा। जब तक ये गांव रहेगा तुम्हारा नाम कायम रहेगा, ताकि लोग इससे इबरत हासिल कर सकें। तो बकाया इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में इससे आगे जो किस्सा है। तो जिन दोस्तों को वीडियो अच्छी लगी हो उनसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लें। इसका आगे वाला हिस्सा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि ऐसी लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुँचती रहें। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे भी गुजारिश है वही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें, ताकि हम आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। खुदा आपका और हमारा निगहबान रहे। आमीन या रब्बुल आलमीन।